इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम। यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट और उसके अंदर पैरामीटर पास किए हैं एरे और उसकी साइज n। ओके, इतना क्लियर। अब आते हैं मेन पार्ट पर जो है फोर लूप है हमारा, और ये फोर लूप जो है हम यूज करेंगे पासेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पासेस कैसे? यहाँ पर देखो कि ये हमारा कितने साइज का एरे है, 5 साइज का एरे है। ठीक है, अब इसमें देखना ये तो पूरा एग्जाम्पल ही है। इसके अंदर हम जब एक स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे तो कितने पासेस रन हो रहे हैं या फिर कह लो स्टेप्स रन हो रहे हैं वो देखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्वैप किया। ठीक है, ये पहला हुआ। ठीक है, ये पहला, ये फिर यहाँ पर दूसरा स्वैप हुआ तो ये दूसरा, ये तीसरा कंपैरिजन हुआ, ये तीसरा। और यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे 9 6 होता तो भी यहाँ पर एक कंपैरिजन होता ना। ठीक है, यहाँ पे अगर 9 6 होता तो भी कंपैरिजन होता। ओके, तो फिर मान लो कि यहाँ पे 9 और 6 है, तो फिर यहाँ पर भी हमने एक और कंपैरिजन किया जो होगा हमारा फोर्थ कंपैरिजन या फिर फोर्थ स्वैप होगा। और जो 9 होगा वो ऑटोमेटिक उसकी जगह पर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें कितने पासेस या फिर कंपैरिजन करने पड़े या फिर स्वैप करने पड़े, 4 करने पड़े। और साइज कितनी थी? 5, है ना। तो यहाँ पे 5 - 1 यानी n-1 जो है हमें पासेस यहाँ पर रन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो इसमें यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी? आई जो है हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कब तक रन होगा? n-1 तक। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आई है, आई जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। आई जो है हमारा स्टार्टिंग में जो है 0 के ऊपर होगा। ओके, और अब हमें यहाँ पर जो है सॉर्टेड लेफ्ट मोस्ट जो अनसॉर्टेड एलिमेंट की जगह पे सॉर्टेड एलिमेंट रखना होता है ना, तो वहाँ पर एक हमें पॉइंटर रखना होगा। तो वो पॉइंटर होगा हमारा आई। और इसी ये जो 3 से हमें कंपेयर करने के लिए भी हमें एक और पैरामीटर चाहिए होगा जो होगा हमारा मीन। ओके, ये देखो, ये आई को हमने जो है मीन के अंदर स्टोर कर दिया। और आई क्या है हमारा? 0, इंडेक्स 0 है और उसके ऊपर है हमारा 3। तो 3 को जो है हमने मिनिमम के अंदर स्टोर कर दिया है। क्यों, वो आगे समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अभी आ चुका है 3। ये यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3। ओके, आई जो है, आई आई को तो हमने मिनिमम के अंदर कॉपी कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं दूसरे फोर लूप पर। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, जे जो है वो i+1 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमें आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है ना, तो यहाँ पे जे जो है हमारा उसके आगे वाले एलिमेंट होगा। ठीक है, इस पे तो वो कंपेयर नहीं करेगा, तो i+1 होगा हमारा 1, जो होगा ये वाली पोजीशन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये जाएगा लेस देन n तक। ठीक है, n कितना हमारा 5 है, 5 यानी फोर्थ इंडेक्स तक का ये जे जो है वो रन होगा। ओके, और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ मिन, तब हमें क्या करना है, जे का जो भी इंडेक्स है उसे मिनिमम के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, अब ये जे जो है, ये मिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। मिन जो है हमारा है 3। ओके, और इसका इंडेक्स है 0। ओके, जे जो है अभी 9 पर है, क्या 9 लेस देन 3 है? नहीं। फिर आएगा यहाँ पर जे, क्या 6 लेस देन 3 है? नहीं। फिर वापस जे जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, जे यहाँ पर आया, फिर इसने देखा ये जो 1 है वो लेस देन 3 है, तो अब मीन जो है 3 से कट होकर अब 1 से अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इंडेक्स भी हम लिख देते हैं 3। ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ पर हमें मिनिमम जो है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी, मिन नॉट इक्वल्स टू आई। और मिन कितना है हमारा यहाँ पर? अब 3 हो चुका है इसका इंडेक्स, और आई है हमारा 0। ओके, 3 और 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा स्वैपिंग जो है वो परफॉर्म होगा। ओके, यहाँ पर भी सब समझा दिया ना, ये भी समझा दिया। ओके, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस की सेम रहेगी, ऑर्डर ऑफ n²। ओके, आउटर लूप जो है n-1 टाइम रन होगा, और इनर लूप जो है वो उतना ही कंपैरिजन करेगा जो हमने बबल सॉर्ट में देखे थे वही। तो इसमें आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्वैप्स है, और यहाँ पर हर एक आइट्रेशन के
आउटर लूप के हिसाब से स्वैप जो है वो रन हो गए n-1। तो इसका आएगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, इसका इतना कुछ काम नहीं है। हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n²। ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं जो भी हमारा एल्गोरिदम है उसे। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें अनसॉर्टेड एलिमेंट से 7 4 10 10 8 3 1। ठीक है, ये हमारा पूरा अनसॉर्टेड एरे है। इसकी साइज है हमारी टोटल 6 एलिमेंट है, इसके लिए एन है हमारा 6। ऊपर इंडेक्सिंग की गई है। इतना पार्ट जो है वो होगा हमारा सॉर्टेड पार्ट, और ये पूरा पार्ट ही ऑलरेडी अनसॉर्टेड पार्ट है। ठीक है, पहले जो हमारा वॉइड फंक्शन वाला ये लाइन था, इसे छोड़कर सीधा यहाँ पर आते फोर वाले लूप पर। इससे हम क्या करेंगे, पासेस को कंट्रोल करेंगे जैसे हमने बबल सॉर्ट में किया था। n-1 पासेस रखे थे, इसमें भी सेम वही फंडा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग में जो i होगा वो 0 पर होगा। ओके, और फिर i=0 इंडिकेट करेगा फर्स्ट पास, और ये चलेगा n-1 तक के लिए। और फिर i जो है, जैसे ही ये इसका इनर लूप एग्जीक्यूट होगा वैसे ही फिर ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, और यहाँ पे हमने मिनिमम लिया है, और इस मिनिमम के अंदर जो है हमने i का कंटेंट कॉपी कर लिया है। और i का कंटेंट क्या है, 7। ठीक है, 7, या फिर कह लो इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 को जो है हमने मिनिमम के अंदर कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये पहले हमारा i क्या था, 0 था। अब उसी i का जो भी कंटेंट था वो हमने मिनिमम के अंदर कॉपी कर लिया, जो ये वाला 0 है। ठीक है, ये से कट को भूल जाओ, ये 0 है ये सब। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे फोर लूप पर, और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा j है उसे हम i+1 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर i+1 यानी ये वाली पोजीशन पे होगा हमारा j। ओके, और ये कब तक चलेगा, लेस देन n तक, और n कितना हमारा 6, और ये j जाएगा लास्ट के 5th तक। इसके लिए j का आइटरेशन कितना होगा, i+1 से लेके लेस देन n तक जो होगा हमारा ये वाला इंडेक्स। ओके, और फिर वापस इनर लूप पे आ जाते हैं। इफ एरे ऑफ j लेस देन एरे ऑफ मीन, तब हमें क्या करना है, जो भी j का इंडेक्स है उसे मीन के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर एरे ऑफ j कितना है, 4 है, और हमारा मिनिमम कितना है, 7 है। तो 4 जो है वो लेस देन 7 है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी j का इंडेक्स है ना उसे मिनिमम के अंदर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आप 0 को भूल जाओ। अब अपडेट कर देते हैं, इसका इंडेक्स कितना है 4 का, 1। तो 1 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। जे जो है अब इंक्रीमेंट होकर आगे आ चुका है। क्या 10 लेस देन 4 है, नहीं है ना, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। फिर वापस जे इंक्रीमेंट होकर 8 पर आ जाएगा। 8 पे क्या 8 लेस देन 4 है, नहीं है, तो फिर वापस कुछ नहीं करना है, फिर जे को इंक्रीमेंट कर देना है। अब जे आ चुका है 4th इंडेक्स पर, और इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 3। 3 लेस देन 4 है, हाँ है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो भी 3 का इंडेक्स है 4 उसे हमें मिन के अंदर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 4। ओके, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। ओके, अब जे जो है वापस इंक्रीमेंट होकर आगे पहुँच जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल रहा है 1। क्या 1 लेस देन 3 है, 3 कैसे, क्योंकि देखो मिन जो है वो अपडेट होते जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मिन की वैल्यूज भी है वो चेंज होते जा रही है। तो अब मिनिमम कितना है हमारा, करंट 3 है। तो फिर यहाँ पर 1 लेस देन 3 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब वापस हम जे का जो भी इंडेक्स है वो वापस मिन के अंदर अपडेट कर देंगे, तो अब 4 भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4 अपडेट होकर हो चुका है 5। 5th इंडेक्स पर यहाँ पे हमें मिनिमम एलिमेंट जो है वो मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पर हमें स्वैप करना है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी जो है वो ट्रू है, क्योंकि मिन कितना है हमारा 5th है, और आई जो है हमारा 0 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हमें क्या कर देना है, स्वैपिंग कर देना है। स्वैप कर देना है एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ मिन को। ओके, एरे ऑफ मिन कितना हमारा 3, सॉरी 1 है। ठीक है, ये है 5th इंडेक्स है, और 5th इंडेक्स पे हमारा 1। अब 1 को जो है आप एरे ऑफ आई यानी ये वाले से स्वैप कर दो, तो स्वैपिंग हो गई परफॉर्म, और अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके,
और ये आ चुका है हमारा लास्ट में 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा एल्गोरिदम जो है वो आइट्रेट करना है और फिर हर एक पास के लिए आप परफॉर्म करोगे और यहाँ पे हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा इतने में। ठीक है।